पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नेहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मनगढ़ंत है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहे हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में फतेह F1 और F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज की खामोशी एतराफ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। इश्तियाल अंगेज खबरें खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। दफ्तर खारिजा का भारतीय मीडिया के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतल्लिक बेबुनियाद दावों पर रद्द अमल। भारतीय जाहिर दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन। वजीर खारजा चीन के 3 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। हवाई अड्डे पर चीन के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार चीनी हम मनसब से दो तरफा अमूर और जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर आए तमाम इल्जामात गलत थे। दौरे से पाकिस्तान चीन के मिसाली ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन रवानगी से कबल वजीर खारजा की गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक बहरिया के किरदार का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची आमद। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम की ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने कराची में सियासी क़यादत से भी मुलाकातें की। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू उमूर पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना। एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है और उसमें न शामिल करके अगेन मैं कहता हूं हमारे नाम बिल्कुल आज डाले ही नहीं। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे वो हम सबको पता है, अभी से पता है। ये आपने एक नई रिवायत डाली है कि अपोजिशन को बिल्कुल साइड पे कर दो। पीटीआई ने भारतीय जाहिरियत पर बैरून मुल्क वफ़द भेजने पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में ओपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया है। हुकूमती सतह पर ओपोजिशन की कोई नुमाइंदगी ही नहीं। सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं। हुकूमत ने ओपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की नई रिवायत डाली है। भारत में ओपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को कमेटी में शामिल किया गया। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने अखराजात पर बैरून मुल्क भेजेंगे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हमें भारत से अभी भी खतरा है। मशरकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। अगर ये कौमी मसला है तो सबको साथ लेकर चलें। सेनेटर शबीर फराज का हुकूमत को मशवरा। जंग की हालत में ओपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो ओपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा जाते हैं और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे, और यही रस्म रवाज भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपोजिशन का कि उन्होंने एक ऐसे वक्त पे जबकि मुल्क जंग की हालत में था कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। भारत से कशीदगी। पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का टेलीफोनिक राबिता। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। ईरानी कौमी सलामती मुशीर जनरल अली अकबर अहमदियान ने कहा, ईरान और पाकिस्तान खित्ते के अमन से दुश्मनों को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन खित्ते के मफादात और सलामती के लिए फ़ायदेमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन जारी रहेगा। भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी समझ जाए ये खित्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है।
मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। TGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, पाक फ़ज़ाइया हर कीमत अदा करने को तैयार। शुहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। गुरासा से इजहार ताज़ियत, कहा शुहदा को गैर मुतज़लज़िल अकीदत से नवाजा जाएगा। दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। सबरा फ़ज़ाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। ज़ख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस, आलमी मीडिया का एतराफ। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फिजाया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ किया। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाक फौज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने पाकिस्तान को खिते में तकनीकी बढ़तरी दिलाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खिते की सबसे बड़ी और जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में जदीद साइंसी मरकज कायम करने का फैसला। बजट, आलात और जमीन की फ्राहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत आला सदा के इजलास में अहम फैसले। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। कराची में डकैती मुजाहमत पर 2 अफराद कत्ल। औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक। डाकू जूस की दुकान में दाखिल हुए और लूटमार की। दुकान मालिक और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से मुलाजिम आबिद गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ, जो हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया, दूसरा फरार। कुरंगी नंबर 3.5 में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहमत। डाकुओं की फायरिंग से शहरी जान से गया। पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय फिजाइया ने कितने तैयारे खोए। राहुल गांधी का एक बार फिर मोदी सरकार से सवाल। राहुल गांधी ने कहा, जयशंकर की खामोशी मायने खेज और काबिल मुसम्मत है। कौम को बताया जाए पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए। पाकिस्तान को हमलों से खबर बताना भी जुर्म है। मोदी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी। तुर्की और अजरबैजान के साथ तिजारती और तालीमी बायकॉट। तुर्की और अजरबैजान की ऑपरेशन बुनियाद मखसूस की हिमायत पर भारत सीख पर भारतीय ताजरों का दोनों मुल्कों के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। आर्जी तौर पर तुर्क ब्रांड्स रोक दिए। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तिजारत मुतासिर। जवाहरात फरोशों का रिवायती तुर्क जेवरात फरोख्त करने से इनकार। मोदी के दबाव पर तुर्की से तालीमी रवाबित भी मुनक़ते कर दिए गए। तुर्की और अजरबैजान से कारोबार करने वाली कंपनीज का भी बायकॉट होगा। बीजेपी रहनुमा का ऐलान।
ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत कम करने के लिए भारत का मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने फितनुल खारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमत हासिल कर ली। खारजी एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजमून झूठा और बेबुनियाद दावा किया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। एहसानुल्लाह एहसान का मजमून भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की गवाही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इस अखबार को माली मुआवनत फराहम करती है। एहसानुल्लाह एहसान फितनुल खारिज और रॉ के दरमियान राब्ते का किरदार अदा करता है। इसराइल की गजा में दरिंदगी का सिलसिला जारी। शुमाली गजा में जमीनी ऑपरेशन में फलस्तीनियों की नस्लकुशी, 24 घंटों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल की गजा के पनाह गुज़ीर इलाकों, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर बमबारी। हमास रहनुमा मोहम्मद सवार की लाश सुरंग से मिली। इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते याहिया सवार के भाई को मारने का दावा किया था।